मिर्जापुर में पिछले 60 घंटे से लगातार हो रहे बरसात के चलते गंगा के जल स्तर में भी बहुत मामूली बढ़त दर्ज हो गई है। हालांकि गंगा नदी में ये जो बढ़त दर्ज की गई है, ये तुरंत में कोई घबराने की स्थिति नहीं है, न कोई ऐसी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन जो गंगा नदी में जो रेत दिखता था वो डूब गया है। हालांकि जो लगभग 60 घंटों से निरंतर बरसात हो रही है, वो सही बात है कि बीच में अगर कभी आधे घंटे 20 मिनट 1 घंटे के लिए रुक भी जाए, लेकिन तत्काल हो रहे बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की भी हालत बद से बदतर हो चली है। आप देखिए कि ये जो इलाका है, ये ठीक बात है कि शहरों में किसी तरीके से लोग आवागमन 4 व्हीलर और तमाम रास्ते बदल के कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब सड़कों पर पानी इस तरीके से इकट्ठा होता है या पहाड़ी क्षेत्रों में जब इस तरीके से जल का इकट्ठा होना जब होता है, तो आवागमन करने वालों के लिए, खासतौर पे बाइक चालकों के लिए, मोटरसाइकिल चालकों के लिए खतरा बढ़ जाता है। उनको हिदायत दी जाती है कि अति सावधानी रखते हुए ही वो वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि जगह जगह जल जमाव के चलते स्थिति भयावह हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, जिससे दुर्घटना होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि ये बताना आवश्यक है कि जनपद मिर्जापुर का एक इलाका जो मैदानी क्षेत्र भी है और दूसरा इलाका वो पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो ये जो मानसून वक्त के पहले मिर्जापुर में दस्तक दिया है, इसके चलते तमाम लोगों के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं, तो वहीं कई लोगों के चेहरे पर मायूसी भी देखी जा सकती है। ये अलग बात है कि प्राकृतिक अपने पूरे शबाब पर है, चारों तरफ हरा भरा खेत और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। दृश्य अत्यंत मनोरम हो गया है। मानसून के सक्रियता के चलते तमाम पर्यटकों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दुखी वही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके घर चू रहे हैं, जिनके घर पुराने हो गए हैं, या जिनके घर जीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, वो अपने गिरहर मकान में रहने को विवश हैं। मकान में दरार पड़ जाने की वजह से भी, मकान में की छतों में निरंतर हो रहे बरसात के जल जमाव के इकट्ठा हो जाने से भी उनका घर गिरने की स्थिति में भी हो जाता है। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका आप देख रहे हैं, ये हलिया की ओर जाने वाले रास्ते हैं परासिया से। तो ये सारे रास्ते आप देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ जलमग्न की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। सड़कों पर, खेतों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते रास्ते में आवागमन करने वालों के लिए एक दिक्कत का सामना हमेशा बना रहता है। एक चीज़ आपको और बताना आवश्यक है कि आप mirzapurnews.com की ये सर्विस पा रहे हैं और निरंतर जनपद मिर्जापुर की हर खबर को सबसे पहले सही और सटीक दिखाने का प्रयास mirzapurnews.com का निरंतर रहता है। उसी के चलते जनपद मिर्जापुर के दर्शकों के अपार प्रेम और समर्थन के बदौलत आज mirzapurnews.com नंबर 1 हिंदी न्यूज पोर्टल की उपाधि प्राप्त कर चुका है। बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 1,90,000 सब्सक्राइबर्स के साथ करोड़ों से भी ज़्यादा संख्या में निरंतर दर्शक और पाठक का स्नेह mirzapurnews.com को मिलता रहा है। 1,90,000 सब्सक्राइबर बेस्ड होने के बाद जनपद की हर खबर को सबसे पहले सही और सटीक वो सब्सक्राइबर पाते हैं जिन्होंने mirzapurnews.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो सबसे पहले हर खबर को तुरंत पा जाते हैं। तो अभी तक यदि आपने mirzapurnews.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जनपद मिर्जापुर के कोने कोने की खबर आप देखिए, ये गलियों की, पहाड़ों की, झरनों की, देखिए ये खबर अगर आप देखना चाहते हैं एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत कि जल जो बरसात जो हो रही है, उस जल का कहाँ क्या क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ दुरुपयोग है, कहाँ किस अवस्था में जल पड़ा है,
किस अवस्था में सड़कें बाधित हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो ये सारी ज़मीनी खबरों को पल-पल की खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो मिर्ज़ापुरन्यूज़.com को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत शहरी और विकसित क्षेत्र है। ये प्योर शुद्ध रूप से पहाड़ी क्षेत्र का एक रास्ता है जो हम आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कोने-कोने तक वर्षा ऋतु पहुंच गई है और मानसून की सक्रियता के चलते जहां जल पीने के लिए टैंकरों से भेजा जाता था, वहां ये स्थिति इस बार जनपद में नहीं देखने को मिली। तमाम ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पीने के लिए पानी टैंकरों के माध्यम से जिला प्रशासन भेजा करता था, लेकिन इस बार की मानसून की सक्रियता के चलते जिला प्रशासन को ये मशक्कत नहीं करना पड़ा और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ, मानसून पहले से सक्रिय हो गया, जिसके चलते तमाम लोगों ने अपने उपयोग में आने वाले जलों का भी संचय बेहतर तरीके से कर लिया और चारों तरफ जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी हो गया है। तमाम बांधें, तमाम झरने, तमाम नदी, नाले सब अपने पूरे शबाब पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों मिर्ज़ापुर में पर्यटकों का भी कुछ इस वजह से भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कोविड-19 के पालन को देखते हुए चूँकि पर्यटन स्थलों पर भीड़ और पर्यटन केंद्रों पर जाने की हिम्मत हर जागरूक नागरिकों के अंदर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जो भीड़ परंपरागत तरीके से लॉकडाउन और कोरोना काल के पहले पर्यटन स्थलों पर देखने को मिलता था, वो अब नहीं है। ये एक अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता है। देखिए ये जल जमाव देखिए किस तरीके से हुआ है, तो यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तो कहने का आशय यह है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जनपद मिर्ज़ापुर के तमाम लोग अपनी जागरूकता दिखाते हुए पर्यटन स्थल पर कम पहुंच रहे हैं, जो एक अच्छा लक्षण है। शायद जिला प्रशासन के प्रयास का ये रंग है कि लोग अभी भी भीड़ों से बचना चाहते हैं। तो ये आप मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं किस तरीके से जनपद मिर्ज़ापुर में बरसात अच्छी हो रही है और यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका भी आप घर बैठे अवलोकन कर रहे हैं। हम आपको बाइक के माध्यम से बाइक से सफ़र करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए चारों तरफ हरियाली आप अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं। एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि जनपद मिर्ज़ापुर के जो भौगोलिक स्थिति है वो भी आपको जानना चाहिए। यहाँ ज़्यादातर जो इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र में भी आता है और मैदानी क्षेत्र में भी आता है। शहरी क्षेत्र पूर्ण रूप से मैदानी के अलावा कुछ हिस्से उसके पहाड़ी क्षेत्र में भी आते हैं। ये जो इलाका है ये विधानसभा 96 में आएगा और 96 विधानसभा क्षेत्र में भी अभी तमाम ऐसे कार्य होने हैं जिससे ग्रामीण जिसकी प्रतीक्षारत निरंतर देखे जाते हैं। देखिए हरी वादियाँ आप देख के अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप जनपद मिर्ज़ापुर में हैं और यहाँ की धरती चारों तरफ हरियाली से भरी पटी है, मौसम सुहावना है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर अपने आप में तमाम अध्यात्म के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में वन विभाग की टीम ने हमको बताया कि यहाँ काले हिरण भी भारी मात्रा में है, जिसके चलते इस स्थान पर जो लोग जानते हैं वो घूमने भी आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आप यहाँ का ये नज़ारा देख रहे हैं, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि आज 19 तारीख है। 19 का मतलब ये है कि 19 जून 2021 में आप इस तरीके से झमाझम बरसात देख रहे हैं और इस बरसात की खासियत ये है कि हर वर्ष लगभग 21 जून को मिर्ज़ापुर में मानसून की सक्रियता देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मानसून पहले सक्रिय हो गया। ये आप देखिए ये जल जमाव है। मिर्ज़ापुर का एक इलाका है अहरौरा। अहरौरा नगरीय क्षेत्र में ये पूरे मोहल्ले में बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है और नगरीय क्षेत्र के अंदर जबकि अहरौरा नगर पालिका मौजूद है,
उसके बाद वहाँ के नगर पालिका की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। और इस दुर्व्यवस्था के चलते स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया है कि यदि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जल के उचित प्रबंधन से क्षेत्र के लोग अगर वंचित हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। निरंतर इस तरीके की हो रही बरसात से ठीक है कि तमाम व्यवस्थाओं का पोल खुलता है, लेकिन ये बरसात कोई पहली बार नहीं हो रही है। कई वर्षों से निरंतर इस मौसम में, इस सीजन में, इस वर्षा काल के दौरान बरसात होती रही है।